सक्षम और मानसी दोनों एक दूसरे को गले लगा करके सोए हुए थे। मानसी सक्षम की बाहों में आराम से सोई हुई थी। रिया जब कमरे से आई और उसने अपने सामने यह नजारा देखा तो वह हैरान रह गई। वह जाकर उन दोनों को अलग करना चाहती थी। उसका मन हो रहा था कि वह जाकर उन दोनों को अलग कर दे, लेकिन वह सिर्फ ऐसा सोच सकती थी। लेकिन वह अपने सामने इन दोनों को ऐसे सोते हुए भी तो नहीं देख सकती थी। तभी वहां पर देवकी आंटी आ गई। वह पहले ही सक्षम और मानसी को ऐसे सोते हुए देख चुकी थी। वह काफी खुश थी, लेकिन जब उन्होंने रिया को उन्हें घूरते हुए देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। जब से रिया वहां आई थी तब से देवकी उसे पसंद नहीं करती थी। अपने बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी जो सिर्फ सक्षम के सामने ही शरीफ बना करती थी। उसकी पीठ पीछे तो वह सब पर हुक्म चलाती थी। देवकी इतना तो जानती थी और ऐसी लड़कियों को अच्छे से जानती थी। यह लड़की तो मेरे बच्चों को नजर लगा देगी। देखो जरा कैसे घूर कर देख रही है। देवकी ने रिया को घूरते हुए मन ही मन कहा। वह चल कर रिया के पास गई और उसके आगे खड़ी हो गई। बेटी तुम्हें क्या चाहिए? तुम इन दोनों को इस तरह से क्यों घूर कर देख रही हो? रिया को देवकी की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। या दो कौड़ी की औरत मुझसे सवाल करने की हिम्मत कर रही है। रिया मन ही मन सोच रही थी। वह उसे बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि सक्षम के सामने यह सब करना ठीक नहीं होगा। देवकी जी देखिए, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। आप मेरे मामले में दखल देना बंद कर दीजिए, रिया ने कहा। और तुम इन दोनों के मामले में दखल देना बंद करो, देवकी ने कहा। सक्षम और मानसी की तरफ इशारा करते हुए कहा। देवकी की बात सुनकर रिया और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए बंद कर लिए और अपनी उंगली दिखाते हुए देवकी से कहा, सुन बुढ़िया, मेरा दिमाग पहले भी सटका हुआ है, इसलिए इसको और खराब मत कर। चुप होकर बस यहाँ से निकल जाओ। रिया की बात सुनकर देवकी मुस्कुराई। उसे पहले ही पता था कि इस लड़की को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, लेकिन यह लड़की इतनी ज्यादा बदतमीज होगी। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई भी कुछ बोलता, सक्षम ने मोमेंट करना शुरू कर दिया था। उसने अपने सर पर हाथ रखा और उसको दबाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। उसका सर काफी भारी हो रहा था। कल पूरा दिन शराब पीने के कारण उसका यह हाल हो चुका था। रिया और देवकी दोनों देख चुके थे कि सक्षम ने जागना शुरू कर दिया है। जैसे ही सक्षम ने आंखें खोली, उसे अपने सामने रिया और देवकी दिखाई दी। सक्षम ने एक नजर उनकी तरफ देखा और फिर उसकी नजर अपनी बाहों में सोई हुई मानसी पर गई, जिसने उसकी कमर के चारों तरफ हाथ लपेटा हुआ था और आराम से सो रही थी। कुछ मिनट के लिए तो वह सब कुछ भूल गया। उसने मानसी के खराब बालों को ठीक किया और उसके माथे को प्यार से चूमा। यह देखकर रिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह देवकी यह सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने दोनों की नजरें उतारते हुए कहा, बस मेरे बच्चों को नजर न लगे किसी की। यह कहकर उन्होंने रिया की तरफ एक अजीब सी मुस्कान दी और वहां से चली गई। सक्षम मन में उनकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश था। उसने बिल्कुल भी रिया की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने रिया को इस तरह से इग्नोर किया जैसे वह कोई बाहर की इंसान हो जिससे सक्षम को कुछ फर्क नहीं पड़ता हो। सक्षम ने मानसी को अपनी गोद में उठाया और उसे ऊपर अपने कमरे में लेकर चला गया। सक्षम मानसी को सीधा अपने कमरे में ले गया। उसने मानसी को बेड के ऊपर सुला दिया और खुद बाथरूम में चला गया। शावर का ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था और उसके दिमाग में मानसी की वह तस्वीर आ रही थी जब उसने यश को आई लव यू कहा था। सक्षम को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह मानसी के ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतार सकता था। वह उसे थोड़ा सा भी हर्ट नहीं कर सकता था और अगर मानसी की आंखों में उसकी वजह से आंसू आ जाए तो वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मानसी मेहरा, तुम सिर्फ मेरी हो। सक्षम ओबराय की, मैं तुम्हें कभी किसी और का होने ही नहीं दे सकता हूँ। इस बात के अलावा मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
कुछ देर बाद सक्षम अपने शरीर पर टॉवल लपेटे बाहर आया। उसकी नज़र सबसे पहले मानसी के ऊपर ही गई, जो गहरी नींद में थी, लेकिन उसके होंठ थोड़े-थोड़े हिल रहे थे। वह फिर से नींद में बोल रही थी। सक्षम की नज़र एकदम से कड़क हो गई। ये लड़की क्या बोल रही है? वह धीरे से उसके पास गया और उसके पास बैठकर उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। लेकिन मानसी क्या बड़बड़ा रही थी, सक्षम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उसने अपने कान मानसी के होठों की तरफ कर दिए, ताकि वह ध्यान से उसकी बात सुन सके। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम ऐसे कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं निकाल सकते, समझे तुम? मानसी की बातें सुनकर सक्षम बिल्कुल बर्फ जैसा हो गया। यह लड़की हमेशा नींद में उसे सुनाती ही क्यों रहती है? सक्षम ने मन ही मन सोचा। मानसी की नींद भी धीरे धीरे खुलने लग चुकी थी। जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई तो वह एक सेकंड के लिए सक्षम का कान देखकर डर गई। जैसे ही वह चिल्लाने वाली थी, उसे सक्षम की खुशबू आई। यह खुशबू उसके लिए काफी जानी पहचानी थी। मानसी अभी भी उसे प्यार से देख रही थी। सक्षम को बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मानसी उठ चुकी है। वह मानसी के दोबारा से बोलने का इंतजार कर रहा था। मानसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सक्षम अपना कान दिखाकर उसे क्या जताना चाहता है। क्या वह यह जताना चाहता है कि उसका कान काफी ज्यादा सुंदर है? यह ख्याल आते ही मानसी ने उसके कान को ध्यान से देखा। उसका कान सचमुच काफी ज्यादा सुंदर था। मानसी उसका कान देखकर शर्मा गई। वह थोड़ा ऊपर उठी और उसने सक्षम के कान को किस कर दिया। सक्षम, जो अभी तक बर्फ बना हुआ था, वह अचानक से पिघल गया। जब मानसी के सॉफ्ट लिप्स ने उसे छुआ तो उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। उसने एकदम से अपनी गर्दन घुमाई और मानसी की तरफ देखा। जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली, वहां एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया। मानसी को अब जाकर एहसास हुआ कि जो फ्लो में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने सक्षम को कैसे किस कर दिया? वह कैसे ऐसा कर सकती है? एक्शन के साथ उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। सक्षम का चेहरा पूरी तरह से एक्सप्रेशन लेस था। उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और मानसी के चेहरे से उसके हाथों को हटाकर उसके ऊपर अपने लिप्स रख दिए और एक पैशनेट किस करते हुए उसने एक हाथ उसके गाल पर और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख दिया। कुछ देर बाद मानसी ने सक्षम को खुद से झटके से अलग किया और कहा, सक्षम, यह तुम क्या कर रहे हो? उसे खुद भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसके गाल लाल हो चुके थे और सक्षम से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। उसको ऐसे शर्माते हुए देखकर सक्षम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे जाना है। यह कहते हुए उसने सक्षम के सीने पर हाथ रख लिया तो सक्षम की इतनी मस्कुलर बॉडी को छूकर उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा तो सक्षम की बॉडी सच में काफी अच्छी थी। उसके मसल्स काफी ज्यादा अच्छे थे। मानसी को ऐसे खुद को घूरते हुए देखकर सक्षम ने कहा, मानसी, तुम ऐसे क्या देख रही हो? जब सक्षम की आवाज मानसी के कानों में पड़ी, उसने उसे धक्का देते हुए कहा, किसी को नहीं। उसके बाद वह उठकर वहां से भाग गई। सक्षम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वैसे तो सक्षम कभी नहीं मुस्कुराता था, लेकिन जब भी वह मुस्कुराता था तो काफी ज्यादा आकर्षक नजर आता था। सक्षम भी बेड के ऊपर से उठ गया। अचानक से उसे अपनी आंखों के कोनों से किसी के वहां आने का एहसास हुआ। उसने इधर-उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर उस खुली हुई खिड़की पर गई जो उस कमरे में लगी हुई थी। वह उस तरफ बढ़ा। जैसे ही वहां खड़े इंसान को यह एहसास हुआ कि सक्षम उसकी तरफ आ रहा है, वह धीरे धीरे करके वहां से कुछ दूरी पर खड़ा हो गया, क्योंकि वह जानता था कि सक्षम को एहसास हो चुका है कि वहां कोई है और अगर उसने भागने की हिम्मत की तो सक्षम उसको पकड़ लेगा। जैसे ही सक्षम वहां पहुंचा तो उसने कुछ दूरी पर अमन को खड़े हुए देखा। अमन वहां पर खड़ा हुआ था, इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। सक्षम की आंखें छोटी हो गई और उसने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं नीचे ही आ रहा हूँ, सक्षम ने गुस्से से कहा और फिर उसने जोर से खिड़की बंद कर दी।
अमन को सक्षम के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। उससे बात करते हुए उसकी नजर बस उसके लिप्स पर थी, जिनसे अभी अभी उसने मानसी को किस किया था। अमन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर दी और धीरे से कहा, सक्षम ओबराय, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे किस करने की। यह कहते हुए वह नीचे चला गया। इधर मानसी जब अपने कमरे में पहुंची तो वह शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। उसे जो भी हुआ था वह सब याद आ रहा था। उसके दिल की धड़कन काफी तेज थी। उसने खुद को शांत किया और बाथरूम में चली गई। जब वह तैयार होकर नीचे आई तो सक्षम और रिया पहले ही ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रिया बिल्कुल सक्षम के बगल में बैठी हुई थी, जहां पर अक्सर मानसी बैठा करती थी। यह देखकर मानसी को काफी ज्यादा गुस्सा आया। वह जाकर सक्षम के दूसरी तरफ बैठ गई। एक तरफ मानसी और एक तरफ रिया, दोनों उसके अगल बगल बैठी हुई थी। सक्षम ने जब मानसी को देखा तो उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। उसने मानसी की प्लेट में खाना रखते हुए कहा, यह खाना तुम्हारी सेहत के लिए काफी अच्छा है। जैसे ही मानसी ने वह कच्ची सब्जियां उसके प्लेट में रखी हुई देखी तो उसका मुंह बन गया। उसने चिढ़ते हुए सक्षम से कहा, मुझे हमेशा ऐसा खाना नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा खाना है। यह खाना मैं खाकर बोर हो गई हूँ। उसकी बात सुनकर सक्षम ने पूरे टेबल पर अपनी नजर घुमाई और खाना देखते हुए कहा, तुम्हें क्या खाने का मन है? मुझे कुछ चटपटा खाना है। मुझे चाट मसाला खाना है। चाट मसाला या क्या होता है? सक्षम ने कहा, यह बहुत ज्यादा टेस्टी डिश होती है। सचमुच अगर तुम खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए बनवा देता हूँ। सक्षम ने कहा, नहीं, जैसा मुझे खाना है वह बस हमारे कॉलेज के कैंटीन में बनता है। मैं अपने कॉलेज की कैंटीन में खा लूंगी। वहां पर बहुत अच्छा चाट मसाला मिलता है। यह कहते हुए मानसी उठने लगी तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम बाहर का कुछ नहीं खाओगी, यहाँ बैठो और यह हेल्दी हेल्दी खाना खाओ। वह भी बहुत जल्दी, पता है। तुम मेरा हाथ छोड़ो, मैं वही खाना खाऊंगी। सक्षम, अगर मानसी नहीं खाना खाना चाहती तो रहने दो, तुम उसे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? वैसे भी अगर उसको अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है तो तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? रहने दो उसको। जैसे ही रिया ने यह कहा तो मानसी ने घूर कर देखा, आखिर यह लड़की खुद को समझती क्या है। मानसी ने मन ही मन कहा। सक्षम का चेहरा इस वक्त रिया की बात सुनकर एकदम से कड़क हो चुका था। इससे पहले कि सक्षम कुछ बोलता, मानसी कुर्सी पर दोबारा बैठ गई और अपना खाना खाने लगी, जो सक्षम ने उसकी प्लेट में उसके लिए निकाला हुआ था। सक्षम ने भी एक चैन की सांस ली। रिया का मुंह तो इस वक्त सचमुच देखने लायक था। खाना खाने के बाद सक्षम और मानसी एक साथ बाहर आए। मानसी ने सक्षम की तरफ तिरछी नजरों से देखा। वह सुबह जो भी हुआ था उसके बाद वह सक्षम से नजरें मिलाने के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील कर रही थी, लेकिन सक्षम को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह परेशान है या उसे किसी बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वह बिल्कुल भी नॉर्मल लग रहा था और उसके चेहरे पर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं था। जैसे ही मानसी कार में बैठने वाली थी, सक्षम ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और उसको खुद के नजदीक खींचकर उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, अपना ध्यान रखना, ज्यादा किसी के साथ बात मत करना और बाहर का खाना मत खाना। तुम जो भी खाओगी मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। मानसी शौक थी। सक्षम उसके साथ इतने प्यार से बात करने से काफी ज्यादा हैरान थी, लेकिन उसको बहुत अच्छा भी लग रहा था। पता नहीं क्यों पर उसे सक्षम की बातें काफी ज्यादा सुकून दे रही थी। वह बस सक्षम के चेहरे को देखे जा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जितना उसके चेहरे को देख रही थी वह उतना ही उसके करीब होती जा रही थी और उसमें खोती जा रही थी। सक्षम उसके थोड़ा और नजदीक आया और उसका सिर पीछे से पकड़कर मानसी को चेस्ट से लगा दिया। मानसी ने अपने हाथ उठाए और उसकी कमर के चारों तरफ डाल दिया और उसके बाद उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह आजकल की दुनिया में चले गए थे। मानसी सक्षम के सीने से लगी हुई थी। पता नहीं क्यों पर उसे काफी अच्छा लग रहा था।
सक्षम ने अपना एक हाथ उसकी कमर में डाला हुआ था और एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें भी अच्छा महसूस हो रहा है? कहीं तुम्हें मेरे साथ ही मेरे ऑफिस चलना तो नहीं है? जैसे ही सक्षम की आवाज मानसी के कानों में पड़ी, मानसी एकदम से उससे अलग हुई और उसको धक्का देते हुए बोली, या तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? क्या हर वक्त मुझसे चिपकने का बहाना ढूंढते रहते हो? उसने आसपास देखा तो सब लोग उनकी तरफ पीठ किए हुए खड़े थे। सक्षम के सारे आदमियों ने उनकी तरफ अपनी कमर की हुई थी। मानसी काफी ज्यादा शर्मिंदा फील कर रही थी। अब उसे क्या हो रहा था? जब भी वह इस आदमी के करीब जाती थी, वह अपना संतुलन क्यों खो देती थी? मानसी ने जोर से अपने सर पर एक चपत लगाई और जल्दी से कार में बैठ गई। उसने कार की खिड़की से सक्षम से जोर से चिल्लाकर कहा, देखो तुम मुझसे दूर रहो, मैं कह रही हूँ। यह कहते हुए उसने खिड़की को बंद कर दिया। सक्षम के चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने चारों तरफ देखा और अपने आदमियों से कहा, चलो। सब आदमी भी हैरान थे। उनके बॉस सरेआम एक लड़की को गले लगा रहे हैं। शायद अब उनके बॉस वैसे नहीं रहे जैसे वह पहले थे, जो लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देते थे। लेकिन वहां खड़े किसी ने भी यह सब पूछने की हिम्मत नहीं की। एक आदमी जो एक पेड़ के पीछे छुपकर यह सब देख रहा था, वह और कोई नहीं, अमन था, जिसने अभी अभी सक्षम और मानसी जो गले मिलते हुए देखा था। सक्षम ने एक नज़र उस पेड़ की तरफ देखा और अपनी कार में बैठ गया। उसके बाद उसका चेहरा एकदम से गहरा गया और वह काफी ज्यादा सोच में डूब गया। कोई कह नहीं सकता था कि इससे पहले वह इंसान मुस्कुरा रहा था। मानसी कार में बैठी सोच रही थी कि जो उसने अभी अभी फील किया था, आखिर क्यों वह उस आदमी के करीब जाते ही उसमें खो सी जाती है। उसे पता ही नहीं लगता था कि क्या हो रहा है। क्या यह सब इसलिए था क्योंकि सक्षम काफी ज्यादा हैंडसम था? मानसी ने इस बारे में सोचा और फिर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हैंडसम तो बहुत लोग हैं दुनिया में, लेकिन वह सबसे अलग है। उसकी पर्सनालिटी, उसकी आंखें, उसका औदा, सब कुछ बहुत अलग है। मानसी ने एक गहरी सांस ली और फिर से अपने सर पर चपत लगाई। तेरा कुछ नहीं हो सकता मानसी, तू क्या सोच रही है? मानसी ने अपने सर को पूरी तरह से झकझोर दिया। वह अब और सक्षम के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। कुछ देर बाद उसने अपने आप को शांत किया और कहा, मुझे अब इसके बारे में नहीं सोचना है, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ऊपर से मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मैं इससे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि टॉप करने के बजाय मैं लास्ट आ जाऊं। यह सब सक्षम की वजह से है, लेकिन मैं उससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट कैसे हो रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं सक्षम से प्यार करने लगी हूँ? यह ख्याल आते ही मानसी की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सक्षम से प्यार नहीं कर सकती। आखिर मैं उसी से प्यार कैसे कर सकती हूँ? मैं तो क्या कोई भी लड़की सक्षम से प्यार नहीं कर सकती? वह इतना खड़ूस है, हमेशा जब भी मुंह खोलता है तो कुछ ना कुछ गलत ही बोलता है। लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मानसी अपने दिमाग और दिल के बीच कंफ्यूज थी। वह अपने आप को बिल्कुल भी शांत नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग दोबारा से उन सब बातों को दोहरा रहा था। कॉलेज पहुंचकर भी मानसी का दिमाग शांत नहीं हुआ था। तभी उसके पास तनु और स्नेहा भी आ गए। उन्होंने उसके गले लगते हुए उसके चेहरे को देखा तो वह दोनों समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा मुंह ऐसा क्यों बना हुआ है? तनु ने मानसी से पूछा। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो बात है। अरे बात कोई नहीं है, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। तुम भी अपनी क्लास में जाओ, बाद में कैंटीन में मिलते हैं। यह कहते हुए मानसी वहां से जल्दी से निकल गई। अगर उन दोनों को पता लग गया कि मानसी क्या सोच रही थी, तो वह दोनों उसका बहुत मजाक बनाएंगी। शाम के वक्त मानसी अपनी लास्ट क्लास लेकर बाहर निकली तो उसके फोन में सक्षम का फोन आया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। उसने जल्दी से फोन उठाकर कहा, हाँ बोलो, क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो गई? हाँ हो गई। ठीक है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा।
तुम अपनी कार के ड्राइवर को कहो वह कार लेकर घर चला जाए। ठीक है, यह कहकर मानसी ने फोन काट दिया और बाहर आ गई। मानसी नीचे खड़ी सक्षम के आने का इंतजार कर रही थी। वह बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। मानसी को ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन वह जानती थी कि यह सक्षम की कार नहीं है। कार से एक हैंडसम आदमी बाहर निकला तो मानसी उसे देखकर चौंक गई। वह और कोई नहीं, यश था। उसने काफी समय से यश को नहीं देखा था। मानसी ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। यश सीधा आया और मानसी के सामने खड़ा हो गया। मानसी उसको देखकर हैरान थी। जैसे ही यश उसके पास पहुंचा, उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। वह बिल्कुल भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। जिस तरह से पिछली बार उसने मानसी के साथ बिहेव किया था, उसी से मानसी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। यश मानसी के पास गया और वह उसका हाथ पकड़ने वाला था। मानसी ने गुस्से से कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? मानसी, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो, लेकिन तुम इस वजह से गुस्सा हो कि मैं अपने एक्स के साथ रिलेशन में आ गया था। लेकिन मेरी बात मानो, वह सब एक वहम था। मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करता था और हमेशा तुमसे ही करता रहूंगा। अब गुस्सा छोड़ो और मान जाओ। मुझे पता है कि तुम उस सक्षम ओबराय से नहीं प्यार करती हो, बल्कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और मानसी को उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाते हुए कहा, देखो यश, मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को क्यों मेरे जाने के बाद अपनी जिंदगी में लाए, लेकिन इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए बिल्कुल भी सच्चा नहीं था। लेकिन मानसी, मेरी बात सुनो, वह बस मेरी एक गलती थी, मुझे माफ कर दो। यश बोला, ठीक है, मैं एक बार के लिए यह सब भूल जाती हूँ, लेकिन वह क्या था जो तुमने मेरे साथ उसके बाद किया? तुम मेरी मर्जी के बिना मुझसे शादी करना चाहते थे। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया था, या फिर तुम्हारा मेरे लिए यह पागलपन था? मानसी, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ। अब मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम मुझसे दूर रहोगे। जितना हो सके मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। यश मानसी की बात सुनकर हैरान था। जिस नफरत से मानसी उससे बात कर रही थी, वह सचमुच हैरान करने वाली थी। जो मानसी कभी उस पर जान देती थी, वह अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मानसी, देखो, मेरी बात सुनो। बस इतना ही बोल पाया था कि मानसी ने उसके सामने अपना हाथ रख दिया और कहा, यस प्लीज लीव मी अलोन। यस को अब मानसी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। कॉलेज की सब लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन वह सिर्फ इस लड़की के पीछे पागल था। लेकिन मानसी अब पहले जैसी नहीं रही थी, वह बदल चुकी थी। यश को अब गुस्सा आने लगा था। मानसी जैसे ही वहां से जाने को हुई, यश ने उसका हाथ पकड़ लिया। मानसी, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरी बात सुनो और मुझसे शादी करोगी। यश, पागल मत बनो, मेरा हाथ छोड़ो। मानसी ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लेकिन यश की पकड़ उस पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। मानसी को अब दर्द होने लगा था। उसका रोने का मन कर रहा था। सक्षम के चक्कर में उसने अपने बॉडीगार्ड को भी घर भेज दिया था। यश मानसी को खींच रहा था ताकि वह उसे अपने साथ ले जा सके। मानसी में बिल्कुल यश जितनी जान नहीं थी। वह उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी। अचानक से यश के ऊपर किसी ने हमला किया। उसकी गर्दन पर किसी ने मुक्का मारा था, जो इसके इतनी जोर से लगा था कि वो एकदम से जमीन पर गिर गया। उसने अपने आप को संभालते हुए ऊपर देखा तो वहां सक्षम खड़ा हुआ था। सक्षम की आंखें लाल थी और वह घूर कर यश को देख रहा था। सक्षम तब आ गया था जब यश ने मानसी का हाथ पकड़ा हुआ था। यह देखकर सक्षम का गुस्सा तुरंत बढ़ गया। उसका दिमाग खाली हो चुका था। वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और उसने यश को जोर से मुक्का मार दिया। वह उसे और मारना चाहता था। जैसे ही वह यश को मारने के लिए आगे बढ़ा, किसी ने जोर से उसे पीछे से पकड़ लिया। वह मानसी थी, जो पूरी तरह से सक्षम की पीठ से चिपक चुकी थी। मानसी ने पीछे से सक्षम को जकड़ा हुआ था। जैसे ही मानसी ने सक्षम को वहां देखा तो वह खुश थी और वह काफी ज्यादा डर भी गई थी, क्योंकि सक्षम के गुस्से को
वह अच्छे से जानती थी अब सक्षम किसी भी हालत में यश को तो नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए मानसी ने उसे इस तरह से पकड़ लिया। सक्षम ने जब मानसी के हाथ उसकी कमर से लिपटे हुए देखे तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, लेकिन फिर उसको लगा कि मानसी किस तरह से यश को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से उसका गुस्सा पहले से दोगुना हो गया। उसने एकदम से मानसी के हाथ अपनी कमर से हटाए और उसकी तरफ मुड़ गया। उसकी आंखों में इतना गुस्सा देखकर मानसी और भी ज्यादा घबरा गई। यश को अब मौका मिल चुका था। वह जल्दी से खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। वह तेजी से सक्षम की तरफ मारने के लिए बढ़ा, लेकिन तभी सक्षम को एहसास हुआ कि यश उसकी तरफ बढ़ रहा है। सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़ा और एक साइड हटा दिया। यश दोबारा से जमीन पर गिर गया। सक्षम उसे मारने के लिए दोबारा से आगे बढ़ने लगा, तो मानसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सक्षम चलो यहाँ से, इसको मत मारो। मानसी को खून खराबा मार पिटाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन सक्षम को तो कुछ और ही लग रहा था। यश ने फिर इस बात का फायदा उठाया, लेकिन इस बार भागने में वह जल्दी से अपनी कार की तरफ बढ़ा और वहां से भाग गया। सक्षम ने बस उसकी कार को दूर जाते हुए देखा। उसकी मुट्ठियां गुस्से से बंद हो गई और उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया। उसने एक नज़र मानसी को देखा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह कार में बैठा, मानसी भी तुरंत उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। उसने सक्षम का गुस्से वाला चेहरा देखकर कुछ ना बोलना ही बेहतर समझा। सक्षम काफी गुस्से में कार में बैठा था। मानसी भी उसके ही बगल में बैठी हुई थी। सक्षम ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मानसी उसका गुस्सा अच्छे से जानती थी। उसे बखूबी उसका गुस्सा उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। बेशक उसके चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें आग उगल रही थी। आज तुम अपने साथ अपने बॉडीगार्ड लेकर नहीं आए और तुम्हारा ड्राइवर भी नहीं है। तुम खुद यह कार क्यों चला रहे हो? मानसी ने पूछा, लेकिन सक्षम ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल बात यह थी कि सक्षम मानसी के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, लेकिन वह किसी को अपने साथ नहीं लाया। लेकिन यहाँ आकर उसका दिमाग उल्टा ही खराब हो गया। खड़ूस हमेशा मेरे ऊपर ही गुस्सा होता है। आखिर मैंने क्या किया है जो इसका बंदर के जैसे मुंह फूला हुआ है? आखिर मैं, मानसी ने सक्षम की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर कहा। जैसे ही वह दोनों घर पहुंचे, सक्षम तुरंत कार से उतर गया और अपने रूम में चला गया। मानसी उसके पीछे गई तो सक्षम ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मानसी बस बाहर खड़ी होकर बंद दरवाजे को देखती रही थी। तभी वहां पर रिया आ गई। क्या हुआ? तुमने फिर से सक्षम को नाराज कर दिया? आखिर तुम उसे हमेशा गुस्सा क्यों दिलाती रहती हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दोनों का कोई मैच नहीं है। तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम सक्षम को छोड़ दो। मानसी का मूड वैसे भी बहुत ज्यादा खराब था और रिया की बातें सुनकर उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। उसने अपनी बाजू को बांधते हुए कहा, रिया तुम मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच के मामले में ना ही पड़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और वैसे भी मैं अपने रिलेशनशिप में किसी तीसरे का आना बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि सक्षम को भी अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई हमारे दोनों के मामले में आ रहा है। यह हमारा पर्सनल मैटर है और हम दोनों इसे सॉल्व कर लेंगे। तुम अपनी टांग इसमें ना ही बुलाओ तो अच्छा होगा। मानसी की इतनी कड़वी बातें सुनकर रिया को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबा लिया। उसका मन हो रहा था कि वह मानसी को वहीं पर जान से मार दे। रिया उसे बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन मानसी तुरंत वहां से निकल गई। वह बिल्कुल भी रिया का मुंह नहीं देखना चाहती थी, लेकिन रिया इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वह भी उसके पीछे पीछे आ गई। मानसी को एहसास भी नहीं था कि रिया उसका पीछा कर रही है। मानसी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो रिया ने मौका देकर उसे पीछे से धक्का दे दिया। मानसी बस एक बार जोर से चिल्लाई और उसके बाद वह सीढ़ियों से लुढ़कने लगी। रिया को जब एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है तो वो एकदम से वहां से भाग गई। वह मानसी को धक्का नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसे उस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था, इसलिए उसने मौका पाते ही वहां से निकलना ठीक समझा और वह अपने रूम में आ गई। जोर जोर से
सांस लेते हुए उसने अपने रूम का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। मानसी इतनी जोर से चिल्लाई थी कि सक्षम को उसकी आवाज सुनाई दी, तो वह जल्दी से बाहर आ गया। मानसी सक्षम को जोर जोर से मानसी का नाम पुकारने लगा। देवकी को भी मानसी की आवाज सुनाई दी थी। वह जल्दी से बाहर आई तो मानसी सीढ़ियों के नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। मानसी बिटिया क्या हुआ तुम्हें? वह जल्दी से मानसी के पास गई। सक्षम बाबा जरा देखो, जरा इसको क्या हो गया, मेरी बच्ची को क्या हो गया? देवकी की बात सुनकर सक्षम तुरंत सीढ़ियों से नीचे आ गया। जब उसने मानसी को ऐसी हालत में देखा तो उसका दिल बैठ गया। मानसी के सर में चोट आई हुई थी और उसके सिर से खून निकल रहा था। मानसी क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, सक्षम ने मानसी का चेहरा छूते हुए कहा। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से उसके आदमी वहां आ गए और उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए किसी को भेज दिया। सक्षम मानसी को अपने रूम में ले गया। कुछ देर अच्छी तरह से देखने के बाद डॉक्टर ने सक्षम की तरफ देखकर कहा, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन उनके सर में थोड़ी चोट आई है। वैसे मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है और यह कुछ दवाइयां हैं, उन्हें टाइम टू टाइम देनी होंगी और यह दवाई वह है जो आपको इनके जख्मों पर लगानी होगी। इन दवाइयों के सेवन से यह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। इन्हें ज्यादा गहरी चोटें नहीं आई हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सक्षम ने एक चैन की सांस ली। वह काफी ज्यादा डर गया था। उसने फिर बेड पर सोई हुई मानसी को देखा, जो कि बच्ची की तरह सोई हुई थी। यह लड़की सच में उसे किसी दिन पागल कर देगी। जब से यह लड़की उसकी जिंदगी में आई थी, उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं रह गई थी जैसे वह पहले जीता था। अब उसे इस लड़की के सामने झुकना पड़ रहा था और इसकी परवाह करनी पड़ती थी, और यह लड़की हमेशा कुछ ना कुछ करके उसे परेशान करती थी। इतना कुछ सोचने के बाद लाचारी से सक्षम ने अपना सर हिला दिया। अब वह करे भी तो क्या करे? पूरी दुनिया में उसे सिर्फ इसी लड़की से प्यार होना था। सबके जाने के बाद सक्षम ने मानसी के जख्मों पर दवाई लगाई और वह वहीं बैठकर मानसी के होश में आने का इंतजार करने लगा। लेकिन रात होने को आई थी और मानसी को होश नहीं आया था। जब देवकी सक्षम को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आई, तो उसने खाना खाने से भी मना कर दिया, क्योंकि वह मानसी के होश में आने का इंतजार कर रहा था। मानसी ने भी कुछ नहीं खाया था, जिससे सक्षम को उसकी चिंता होने लगी थी। रात के 10 बज चुके थे। धीरे धीरे करके मानसी की आंखें खुलने लगी। उसने अपना सर पकड़ लिया। उसके सर में काफी तेज दर्द हो रहा था। अपना सर पकड़े हुए जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने सबसे पहले सक्षम को देखा। तभी उसको कुछ अपनी कमर पर भारी सा महसूस हुआ। उसने अपनी नजरें झुकाकर देखा तो वह किसी का हाथ था। फिर उसने अपने साइड में सोए हुए सक्षम को देखा, जिसकी आंखें बंद थी और वह गहरी नींद में लग रहा था। पहले तो मानसी को कुछ याद नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे करके सारे वाक्य याद आने लगे, और अंत में जब उसे याद आया कि वह कैसे सीढ़ियों से गिर गई थी, तो उसकी रूह भी कांप गई। उसने अपने सर को छुआ तो उसके सर में पट्टी बंधी हुई थी और उसकी हाथों की कोहनी पर दवाई लगी हुई थी। मानसी ने फिर सक्षम को देखा। वह सोते हुए काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। कोई उसको सोते हुए ऐसे देख ले तो यह नहीं कह सकता था कि वह अपनी असल जिंदगी में इतना खतरनाक और भयानक होगा। मानसी ने अपना एक हाथ आगे किया और सक्षम के गाल पर रख दिया। मानसी ने अपना हाथ उठाकर सक्षम के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों, पर जब भी वह सक्षम को देखती थी तो उसमें ही खो जाती थी, जैसे सक्षम ने उसके ऊपर कोई जादू किया हो, जिसकी वजह से वह उसकी तरफ खींची चली जा रही हो। सक्षम बहुत गहरी नींद में था, लेकिन उसको एहसास हो चुका था कि उसे कोई छूने की कोशिश कर रहा है। मानसी धीरे धीरे करके उसके और करीब चली गई। उसने अपना चेहरा उसके चेहरे के ठीक सामने कर लिया। यह आदमी मैग्नेट का काम कर रहा है, जो मुझे खुद की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। मानसी ने मन ही मन कहा, क्या मुझे सक्षम से प्यार हो गया है? लेकिन मुझे प्यार कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ अपना बदला लेने आई थी। लेकिन अगर यह प्यार नहीं तो क्या है? मुझे सच में इस आदमी से प्यार हो गया।
मानसी को एहसास हो चुका था कि वह सक्षम से प्यार करने लगी है, लेकिन वही मानसी का दिमाग यह कह रहा था कि सक्षम से उसे प्यार नहीं हुआ है। वह अपने दिल और दिमाग के बीच कंफ्यूज हो रही थी। फिर उसने इस बारे में ध्यान से सोचा, अगर मुझे सक्षम से प्यार नहीं होता तो मुझे इसके गुस्सा होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों मुझे इसके खुद के पास होने से अच्छा लगता है, और जब यह मुझसे दूर होता है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह प्यार नहीं तो क्या है? मतलब मैं सच में इस आदमी से प्यार करती हूँ। मानसी, तुझे प्यार हो गया है? ओ माय गॉड, मुझे सचमुच प्यार हो गया है। मानसी काफी खुश थी, लेकिन साथ ही साथ डरी हुई भी थी। क्या सक्षम भी उससे प्यार करता होगा? अगर नहीं करता तो उसका एक तरफा प्यार अधूरा रह जाएगा। मुझे सक्षम से इस बारे में बात करनी होगी। सब कुछ समझने के बाद मानसी का चेहरा प्यार से देखने लगी। वह सच में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मानसी नीचे झुकी और अपने लिप्स से सक्षम के लिप्स को हल्के से टच किया। वह सिर्फ उसके लिप्स को छूना चाहती थी, लेकिन सक्षम ने पीछे से उसके सर को पकड़ लिया और उसे पैशनेट किस करने लगा। मानसी हैरान थी, क्या यह इंसान जाग रहा था? जब मानसी को सांस नहीं आ रही थी, तब जाकर सक्षम ने उसे छोड़ा और उसके कंधों को धीरे से पकड़कर नीचे बेड पर सुला दिया और उसके चेहरे के सामने जाकर कहा, तुम अभी अभी क्या कर रही थी? क्या तुम मुझे सोता हुआ देखकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी? सक्षम की इतनी भयानक आवाज सुनकर मानसी डर गई। मानसी ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं भला क्यों तुम्हारा फायदा उठाने लगी? अच्छा, तो तुम मेरे इतने करीब क्यों थी, और तुमने तो मुझे किस भी किया? सक्षम ने शरारती लहजे में कहा। तो मानसी पूरी तरह से शर्म से लाल हो गई। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, सक्षम ने कहा। नहीं, वह गलतफहमी ही थी, शायद वह गलती से हो गया। शायद किसी ने मुझे धक्का दे दिया। धक्का? यहाँ कौन है तुम्हें धक्का देगा? सक्षम ने कहा। तुम बात क्यों बढ़ा रहे हो, जब मैंने कहा है कि गलती से हो गया होगा? मानसी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसने सक्षम को किस किया है, लेकिन सक्षम अपनी जिद पर अड़ा रहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि यह गलती से हो गया होगा, लेकिन तुम अपने चेहरे से अपने हाथ तो हटाओ। यह कहते हुए सक्षम ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसके चेहरे से हटा दिए। मानसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे नजरें मिलाने की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सक्षम से चिल्लाते हुए कहा, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। देखो मुझे कितनी चोट आई है, तुम मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं ठीक कैसे होंगी? मानसी की बात सुनकर सक्षम भी परेशान हो गया। वह मानसी को बिल्कुल भी दर्द में नहीं देख सकता था। उसने फिर मानसी के सर को हिलाते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और तब तक होता रहेगा जब तक तुम यहाँ से चले नहीं जाते। ठीक है, चिल्लाओ मत, मैं जा रहा हूँ। यह कहते हुए सक्षम बेड से उठ गया और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी वह बीच रास्ते में ही रुक गया। उसे कुछ याद आ गया था। उसने पीछे मुड़ते हुए मानसी से कहा, वह लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? कौन लड़का? तुम किसकी बात कर रहे हो? मानसी ने सोचते हुए कहा। तभी उसे यश की याद आ गई। अरे, तुम यश की बात कर रहे हो? वह पता नहीं कहां से आ गया था और आकर मुझसे माफी मांगने लगा, लेकिन उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा। अरे, वह इसलिए पकड़ा हुआ था क्योंकि वह मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता था। क्या तुम भी उसके साथ जाना चाहती थी? सक्षम ने मानसी की बात को बीच में ही काट दिया। मैं उसके साथ क्यों जाऊंगी? मुझे कौन सा पड़ी है उसके साथ जाने की? तुम जा सकती थी क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। सक्षम ने एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसे यह सोच सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि मानसी यश के साथ भी एक जलन की भावना और गुस्से की लहर उसके साथ अंदर दौड़ रही थी। कोई प्यार नहीं करती मैं उससे, हमारे बीच ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं है, और मैंने तो आज उसकी शक्ल भी पता नहीं कितने दिनों के बाद देखी। लेकिन मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता, जब भी तुम उसे देखते हो तुम उसे मारने क्यों दौड़ जाते हो? क्या तुम उसे मारकर जेल जाना चाहते हो? सक्षम ने मानसी की सारी बातों को नजरअंदाज किया और उसने उसकी एक बात को दोहराते हुए कहा, क्या तुम सच में उस इंसान से प्यार नहीं करती? उसका सवाल सुनकर अब मानसी को समझ आ चुका था
कि सक्षम यश से जलन महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सक्षम भी उससे प्यार करता है। उसकी बात सुनकर मानसी मुस्कुरा दी। और क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? तुम यश से जलन महसूस कर रहे हो? उसकी बात सुनकर सक्षम को खांसी सी आ गई। मैं क्यों उससे जलन महसूस करने लगा? आखिर उसमें है ही क्या ऐसा जिससे मैं उससे जलन महसूस करूं? वह आदमी मेरे आसपास भी नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वह तुम्हारे आसपास भी नहीं है, लेकिन जब वह मेरे आसपास तो तुम्हें क्यों दिक्कत होती है? मानसी ने चालाकी से पूछा। क्योंकि तुम मेरे साथ रहती हो और तुम पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी हो, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम ज्यादा मत सोचो। यह कहते हुए सक्षम तुरंत वहां से निकल गया। यार, यह कैसा आदमी है, अपनी फीलिंग्स को कितनी अच्छी तरह से छुपाना जानता है। लेकिन मेरा नाम भी मानसी मेहरा है, मैं भी इससे प्यार का इजहार करवा कर ही रहूंगी। मानसी बेड पर आराम से लेटी हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और वह छत की तरफ देखकर कुछ गहरी सोच में थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और सक्षम अंदर आया। उसने मानसी की तरफ देखकर कहा, उठ जाओ और खाना खाओ। तभी मानसी ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर एक मेड खाना लेकर अंदर आ रहा था। सक्षम ने खाना वहीं टेबल के ऊपर रखवा दिया और उसको जाने के लिए कह दिया। आओ खाना खा लो, सक्षम ने दोबारा से मानसी से कहा। लेकिन मानसी ने अपना मुंह लाचारी से बना लिया और कहा, मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है। तुम मुझे अपनी गोद में उठाओ और खाने तक लेकर जाओ। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।